एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएससी के पॉइंट। दोस्तों, आज का जो सेशन है, आपको पता है कि बिहार एक परीक्षा जो इम्तियाज़ अहमद बुक से कराई जा रही है, जिसका हम टॉपिक वाइज टॉपिक आपको वीडियो बना के दिए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है बिहार की वनस्पति। क्या है? बिहार की वनस्पति के बारे में। हमने बिहार की मिट्टी भी पढ़ाई है, बिहार का पहाड़ वगैरह का भी। तो बिना देरी किए हम चलते हैं टॉपिक की ओर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरा, अगर सेशन अच्छा लगता है तो दोस्तों को भी शेयर करना है। तो चलिए हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, हम क्या बोल रहे थे कि बिहार की वनस्पति ने बिहार में सिंचाई और सिंचाई परियोजना क्या है? बिहार की सिंचाई और सिंचाई परियोजना है। तो देखिए, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, कौन सी है? दामोदर वैली परियोजना, कोसी परियोजना, सोन बैरेज परियोजना, गंडक परियोजना। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त मतलब दोनों को मिला के कौन सी योजना है? तो गंडक परियोजना। आपका डी राइट हो जाएगा, कि बीपीएससी 48 में 52 दोनों में पूछा गया। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है। पहला तीव्र, सोन कनाल, त्रिवेणी कनाल, डाका नहर। बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली अगर देखा जाए तो सोन कनाल है, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोसी परियोजना किन दो लाभ प्राप्त होता है? मतलब बताना है कि कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है? बिहार और उत्तर प्रदेश को, बिहार और उड़ीसा को, बिहार और नेपाल को, बिहार और पश्चिम बंगाल को। तो गंडक परियोजना का अगर होगा तो बिहार और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पर यहाँ पूछा है कोसी परियोजना में किन दो को लाभ मिलता है, तो हो जाएगा बिहार और नेपाल, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में समग्र सिंचाई संभाव्य है 99 लाख हेक्टेयर, 108 लाख हेक्टेयर, 103 लाख हेक्टेयर, 78 लाख हेक्टेयर। बिहार राज्य में समग्र सिंचाई की संभावना कितनी है? 103 लाख हेक्टेयर। भारत में 1400 लाख हेक्टेयर सिंचाई संभाव्य, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल सिंचाई संभाव्यता कितनी प्रतिशत बिहार में है? 9.32, 7.34, 6.38 और 2.34। तो भारत में कुल सिंचाई संभाव्यता की कितनी प्रतिशत बिहार में आपको बताना है? तो 7.34। बिहार में सिंचाई संभाव्यता के अंतर्गत 53 लाख हेक्टेयर बड़ी एवं मझोली सिंचाई में 49 तो है, इसमें जो हेक्टेयर सिंचाई के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार में सिंचाई हेतु भूजल संसाधनों की चरम सिंचाई क्षमता है 48.57 लाख हेक्टेयर, 64.1 लाख हेक्टेयर, 36.27 लाख हेक्टेयर, उपरोक्त से कोई नहीं। तो बिहार में सिंचाई हेतु भूजल संसाधनों चरम कितना है? 48.57 लाख हेक्टेयर, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2008-9 में बिहार में तालाब, आहर, पाइपलाइन सहित स्रोत से कितना प्रतिशत सिंचाई हुई? 0.4, 0.77, 6.77, 16.3 और 13.3। तो वर्ष 2008-9 में बिहार में तालाब आकार कितने हुआ था? 6.77, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2008-9 में बिहार के प्रमुख नहर स्रोत सिंचाई कितनी है? 2008-9 में 10.3, 39.23, 33.77 और 4.5। तो क्या होगा राइट आंसर? 33.77, सी आपका राइट है। बिहार के नहर भूजल सहित लघु सिंचाई जो है 0.59 होती है। कितना? 59 होती है। नेक्स्ट है, बिहार में वर्ष 13-14 में कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना था? 28.20 लाख हेक्टेयर, 31.65 लाख हेक्टेयर, 46.8 लाख हेक्टेयर, 59.20 लाख हेक्टेयर। बिहार में 13-14 में कितना था? 46.8 लाख हेक्टेयर। 2008-7-8 में नहर भूजल मंझोली सिंचाई में 29.80 हजार ठीक हेक्टेयर है। प्रमुख नहर में 16,80,000 हेक्टेयर और तालाब में 332.6 हजार हेक्टेयर। नलकूप निजी एवं राजकीय में 27,000 थे। अन्य कुएं की सिंचाई कुआं में 145.8 हजार हेक्टेयर तथा अन्य स्रोत में 15.1 हजार की सिंचाई हुई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में वर्ष 2001-2 के 2013-14 की अवधि में सिंचित क्षेत्र की वृद्धि हुई है 4.5, 26.2, 9 मतलब 9.0, 11.6%। तो कितना होगा? 4.5%, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? पहला है नहर, दूसरा है तालाब, तीसरा है नलकूप, उपयोग में कोई नहीं। तो बिहार में सबसे बड़ा जो है सिंचाई का क्या है? नलकूप है, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 10-11 के आंकड़े के अनुसार कुल सिंचाई के नलकूप की कितनी प्रतिशत सिंचाई होती है? 75.2, 66.5, 90.2, 66.2। तो वर्ष 2010 के 11 के आंकड़े के हिसाब से कितना होता है? 66.5, बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, राजपुर नहर परियोजना किस नहर के एक शाखा है?
राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? त्रिवेणी नहर, कमला नहर, पूर्वी कोसी नहर, सोन नहर। क्या होगा राइट आंसर? राजपुर नहर परियोजना जो है पूर्वी कोसी नहर से आपका राइट होगा। नेक्स्ट है सारण सिंचाई नहर निकलती है सोन से, गंगा से, कोसी से, गंडक से। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? गंडक से निकलती है, सी डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर जो है उसमें किस नदी से पानी आता है? सोन से, कोसी से, गंडक से, इनमें से कोई नहीं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक से, सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना की शिलान्यास किस वर्षीय काल में हुई थी? तो है बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना शिलान्यास किस पंचवर्षीय काल में हुई थी? बिहार में दुर्गावती जलाशय परियोजना का शिलान्यास जो है किस पंचवर्षीय में हुई थी? पंचवर्षीय, 5वीं पंचवर्षीय, 7वीं पंचवर्षीय, 8वीं और 9वीं। तो कब हुआ था? 5वीं पंचवर्षीय योजना, ए आपका राइट हो जाएगा। इसका जो शिलान्यास 1976 में हुआ था। इससे रोहतास और कैमूर में 33,000 की भूमि सिंचित किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर पटना के निकट गंगा मिल जाती है। इसका उद्गम स्थल है कहाँ है? बारून, डेहरी, हनुमान नगर, इनमें से कोई नहीं। सोन नहर जो है वो पूर्वी कनाल नहर पटना के निकट गंगा से मिल जाती है। इसका उद्गम स्थल आपको बताना है, बरून है, ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है बिहार में स्थित पश्चिम सोन कनाल नहर उद्गम स्थल है कहाँ है? पहला है बरून, डेहरी, ढाका, तिऊर। बिहार में स्थित पश्चिम सोन कनाल नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? डेहरी, तो बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है बिहार में स्थित गंडक नदी की नहरें हैं ढाका में, तिऊर में, ए बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो गंडक नदी की नहरें जो है कहाँ है? तिऊर में और ढाका में, तिऊर में और ढाका में, तो ए बी दोनों, मतलब सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहर निकलती है ढाका के निकट, तिऊर के निकट, डेहरी के निकट, हनुमान नगर के निकट। तो बिहार में स्थित जो है कोसी परियोजना कहाँ निकलती है? हनुमान नगर के निकट, डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो बिहार में जो है पटना में, दरभंगा में, रोहतास में, नालंदा में। तो बिहार में जो है नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई जो होती है वो किस क्षेत्र में होती है? रोहतास में, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सादावाही नहरों की सिंचाई अधिक प्रचलित है मध्य बिहार में, उत्तर बिहार में, केंद्रीय बिहार में, दक्षिण बिहार में। सादावाही नहरों की अधिक कहाँ है? उत्तर बिहार में, भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकलने वाली नहर का क्या नाम है? बिहार में स्थित जो वाल्मीकि नगर है उससे निकलने वाली नहर है पहला गंडक परियोजना, पूर्वी कोसी नहर, ढाका नहर, तिऊर नहर। कौन सा है? तिऊर नगर, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुआ? 1950 ईस्वी में, 1955 में, 1960 में, 1965 में। कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुआ? 1965 में, डी आपका राइट हो जाएगा। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? बिहार उत्तर प्रदेश, बिहार नेपाल, बिहार नेपाल उत्तर प्रदेश, नेपाल उत्तर प्रदेश। बिहार योजना किसकी संयुक्त परियोजना है? बिहार और कोसी परियोजना किससे संयुक्त है? बिहार और नेपाल, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चंपारण में कई नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, कुछ नहरें का नाम दिया गया है, सही उत्तर दे। पहला है तीर नहर, सारण नहर, तिऊर नहर, इनमें से सभी। चंपारण में जो है नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है, इसमें से कुछ नाम दिया गया, सही बताना। तो तिऊर नहर क्या है? तिरहुत नहर, सारण नहर और तिऊर नहर कहाँ है? सब चंपारण में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सकरी नदी से सिंचाई की जाती है गया में, नालंदा में, पटना में, उपरोक्त में सभी। सकरी नदी से सिंचाई की जाती है कहाँ कहाँ की जाती है? गया में की जाती है, नालंदा में की जाती है, पटना में। राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में सभी, डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है कोसी परियोजना से किन दो लाभ प्राप्त होता है? कोसी परियोजना से बिहार उत्तर प्रदेश, बिहार उड़ीसा, बिहार नेपाल, बिहार पश्चिम बंगाल। तो रिपीट क्वेश्चन है, बिहार और नेपाल। सी आप गंडक परियोजना से हो गया बिहार और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है बिहार में वर्ष 2009-10 में कुल सिंचाई बड़ी, मध्य और छोटी नहरों का हिस्सा क्या था? 33%, 27.5%, 52.4%, 100.2%। तो कितना था? 27.5, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में नलकूप द्वारा सावर्धिक सिंचाई निम्नलिखित में किस भागों में होती है? उत्तर पश्चिम भाग, गंगा के दक्षिण पूर्वी भाग, गंगा के दक्षिण पश्चिमी भाग, उपयुक्त में सभी। बिहार में नलकूप द्वारा सावर्धिक सिंचाई जो है उत्तर पश्चिम भाग, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है बिहार में गंडक परियोजना की नहर से चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सीवान तथा गोपालगंज जिले में सिंचाई होती है। दूसरा है सोन नहर से पटना, गया, रोहतास, बक्सर जिलों में सिंचाई होती है। कमला नहर से पूर्णिया तथा कटिहार जिले में सिंचाई होती है। पूर्वी कोसी नहर से पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, अररिया में सिंचाई होती है। बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कमला नहर से पूर्णिया तथा कटिहार जिले में सिंचाई, ये सबका सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। कमला नहर से दरभंगा तथा मधुबनी जिले में सिंचाई होती है। ठीक, कहाँ होती है? दरभंगा और मधुबनी जिले में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण मध्य क्षेत्र। कोसी नदी परियोजना कहाँ है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? गंगा के उत्तरी मैदान में, गंगा के दक्षिण पूर्वी भाग में, गंगा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में जो नहरों की सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? गंगा के दक्षिण पश्चिम भाग में, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, उपयुक्त में सभी। तो बिहार में प्रमुख बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन है? सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में क्या है? स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? सोन नहर प्रणाली, गंडक नहर प्रणाली, कमला नगर नहर प्रणाली, सगरी नगर प्रणाली। तो स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में कौन सी नहर थी? सोन नहर, ये सबसे पुरानी नहर प्रणाली, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चरम सिंचाई क्षमता आकलित है? 17.54 लाख हेक्टेयर, 93.6 लाख हेक्टेयर, 144 लाख हेक्टेयर, इनमें से कोई नहीं। बिहार में चरम सिंचाई जो है वो कितना है? 117.54 लाख हेक्टेयर। सृजित सिंचाई जो क्षमता जो है 67.40 लाख हेक्टेयर, पूरी क्षमता जो है 57.4 लाख हेक्टेयर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता चरम सिंचाई क्षमता में कितनी प्रतिशत है? 67.0, 49.0, 57.0, 61.0। तो क्या होगा आपका? 49.0%, बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? 63.58 लाख हेक्टेयर, 60.40 लाख हेक्टेयर, 69.38 लाख हेक्टेयर, 64.36 लाख हेक्टेयर। तो 38 का क्या होगा राइट आंसर? बिहार में सतह जल चरम सिंचाई जो है 63.58 लाख, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत का बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता क्या है? 7.63, 8.63, 9.63, 9.95। तो संपूर्ण भारत का बिहार में सतही जल का जो चरम है वो 8.63, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? 37.6 लाख हेक्टेयर, 40.7 लाख हेक्टेयर, 39.6 लाख हेक्टेयर, 42.6 लाख हेक्टेयर। तो कितना है? 39.6 लाख हेक्टेयर, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत का बिहार में भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? 6.9%, 10.4%, 4.7, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार, संपूर्ण भारत का बिहार में भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता जो है 6.9%, ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार में आकलित चरम सिंचाई क्षमता कुल क्षेत्रफल की तुलना में बराबर है, काफी कम है, अधिक है, थोड़ा कम है? तो बिहार में आकलित चरम सिंचाई क्षमता कुल क्षेत्रफल की तुलना में अधिक है, सी आपका राइट हो जाएगा। आगे है, बिहार में सिंचाई स्रोत उसके सिंचित क्षेत्रफल में सही सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो नलकूप का हम करेंगे, नलकूप से होता है 55.35 और नहर से होता है 23.77 और तालाब से होता है 4 और कूप से होता है, मतलब नलकूप नहीं, कूप से 4.3। तो क्या हो गया? ए का 2, बी का 3, सी का ए और डी का 4। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भूमि सिंचित है? 50, 41%, 80%, 58%। बिहार में बताना, बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 50%, ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सिंचाई क्षमता न्यूनतम है? किशनगंज, जमुई, मुंगेर, लखीसराय। बिहार में किस जिले में? जमुई, बी आपका राइट होगा। जमुई राज्य का सबसे कम सिंचित जिला है। कौन सा जिला? जमुई। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सकल बुआई क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत सिंचित क्षेत्रफल है? 23.13, 61.20, 48.1, 53.2। बिहार में सकल बुआई क्षेत्र का 61.20, बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, ऑन फॉर्म जल प्रबंधक कार्यक्रम बिहार के कितने जिले में चलाया जा रहा है? ऑन फॉर्म 27 जिले में, 34 जिले में, 36 जिले में, 38 जिले में। तो बिहार में कितना जिला है टोटल? 38 जिला, 38 के 38 जिला में चल रहा है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइसोपॉम योजना के अंतर्गत दलहन, तिलहन एवं मक्का की सिंचाई किस तहत की व्यवस्था की गई है? स्प्रिंकलर सिंटो के वितरण, HDPI पाइपों के वितरण, उपरोक्त में दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आइसोपॉम योजना के तहत अंतर्गत दलहन, तिलहन और मक्का की सिंचाई जो इनमें से दोनों हो जाएगा, सी आपका राइट। नेक्स्ट है, बिहार के जिलों में सर्वाधिक कुल सिंचित क्षेत्रफल किस जिले में? बिहार के जिलों में सर्वाधिक जो है कुल सिंचित किस में है? भोजपुर, नालंदा, गया, रोहतास। क्या होगा आपका? रोहतास, डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 50 है, बिहार के जिले में न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल किस जिले में? अरवल में, लखीसराय में, शिवहर में, किशनगंज में। तो बिहार के किस जिले में न्यूनतम सिंचित है? किसमें है? शिवहर में। सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के किस जिले में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पश्चिमी चंपारण, रोहतास, गया, औरंगाबाद। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के किस जिले में नहर के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? रोहतास। भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? पूर्वी चंपारण, नालंदा, पूर्णिया, भोजपुर। ए होगा पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के किस जिले में नलकूप द्वारा न्यूनतम सिंचाई होती है? मुंगेर, अरवल, बांका, शिवहर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के किस जिले में नलकूप के द्वारा? मुंगेर। ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना स्थित है? औरंगाबाद में, भागलपुर में, पटना में, मुजफ्फरपुर में। बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई योजना स्थित है कहाँ? औरंगाबाद में। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सिंचित भूमि लघु एवं अत्यय लघु की सिंचाई का योगदान है? 8.78, 6.27, 7.53, 10.28। क्या होगा? 7.53। सी आपका राइट होगा। लोकाइन सिंचाई योजना बिहार के किस जिले में? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, नालंदा, रोहतास। लोकाइन सिंचाई परियोजना कहाँ है? नालंदा में। सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार की सिंचाई योजना चंदन जलाशय योजना, नागी जलाशय योजना, बदुआ जलाशय योजना, उपयुक्त से सभी। बिहार में सिंचाई योजना जो है चंदन जलाशय योजना, नागी जलाशय योजना, बदुआ जलाशय, उपयुक्त में सभी। डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी बिहार की सिंचाई योजना नहीं है? नकटी जलाशय योजना, मालवी जलाशय योजना, महमूदा जलाशय योजना, मारूथन सिंचाई योजना। कौन सा नहीं है? तो मालवी जलाशय योजना नहीं है, तो सी आपका राइट होगा। महमूदा एवं मथुरदन सिंचाई योजना जहानाबाद जिले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, बटेश्वर जलाशय योजना सिंचित सिंचाई परियोजना झारखंड एवं बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उपयुक्त से कोई नहीं। तो बटेश्वर जलाशय योजना जो है झारखंड और बिहार हो जाएगा आपका। ए आपका राइट है। नेक्स्ट है, उत्तर कोयल जलाशय योजना झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है? क्या है? उत्तर कोयल। उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो उत्तर कोयल जलाशय योजना झारखंड के साथ बिहार के साथ है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंद्रपुरी जलाशय योजना बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य से भागीदारी है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इंद्रपुरी जलाशय योजना बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ है। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहाने जलाशय परियोजना बिहार के साथ भागीदारी है? बिहार के साथ और कहाँ? झारखंड की, पश्चिमी बंगाल की, उड़ीसा की, उत्तर प्रदेश। तो क्या है? मोहाने जलाशय योजना बिहार के साथ झारखंड की। ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, बटाने जलाशय योजना किन दो राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? पश्चिम बंगाल झारखंड, बिहार झारखंड, बिहार उत्तर प्रदेश, झारखंड उड़ीसा। तो बटाने जलाशय योजना जो है वो बिहार और झारखंड। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बाढ़ प्रणव राज्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ जो आता है वो कहाँ आता है? बिहार में। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र पर बाढ़ग्रस्त है? 74%, 80.21%, 63.21%, 39.1। तो बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र पर बाढ़ग्रस्त है? 74%। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का कितना क्षेत्रफल बाढ़ प्रणाली से है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 68.80 लाख हेक्टेयर। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के में अगस्त 2008 में कोसी में भयानक बाढ़ किस तटबंध के टूटने से आई थी? कुशवाहा पश्चिम तटबंध, कुशवाहा पूर्वी तटबंध, ए बी दोनों, न तो ए न तो दो। तो क्या होगा? कुशवाहा में पूर्वी तटबंध। बी, कोसी बाढ़ 2008 में राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था। राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है, बिहार में कोसी बांध 2008 में कितने जिले में डूब गए? 3 जिले डूबे, 10 जिले डूबे, 8 जिले, 5 जिले। कितने जिले डूबे थे टोटल? 5 जिले। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में कोसी बाढ़ 2008 में कितने लोग हुए थे? 45.31 लाख, 15.89 लाख, 33.29 लाख, 21.23 लाख। तो कितना होगा? 33.29 लाख। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम शुरुआत हुई मई 2000 में, 2007 में, 2008 में, जुलाई 2006 में। मई 2007 में। भी आपका यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा यूएनडीपी द्वारा समर्थित है। इसका उद्देश्य आपदा पूर्वानुमान तथा सामना करने हेतु ग्राम आधारित जन सामग्री योजना बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बाढ़ के कारण है नदियों का विस्फी बहाव, नदियों में अगवा क्षेत्र में अचानक भारी वर्षा, उसके बाद है नदियों का गाद जमना, उपयुक्त में सभी। तो बिहार में जो है वो नदियों की विस्फी बहाव का भी कारण है, नदियों में अगवा क्षेत्र से अचानक भारी वर्षा का भी कारण है, नदियों में गाद का जमाव, तो डी इनमें से सभी। नेक्स्ट है, बाढ़ के प्रभावित उत्तर बिहार में प्रमुख जिले कौन से समूह है? पहला है पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। दूसरा है पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा और खगड़िया। केवल बी या ए बी दोनों। क्या होगा राइट आंसर?
तो बिहार में प्रभावित उत्तर बिहार के प्रमुख जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण भी है, सीतामढ़ी भी है, मधुबनी भी है, दरभंगा भी है, मुजफ्फरपुर भी है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सरसा और खगड़िया। राइट आंसर क्या होगा? ए बी दोनों, तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा देश में सर्वाधिक बाढ़ पड़ना किस बिहार क्षेत्र में बिहार राज्य का स्थान कौन सा है? राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के द्वारा जो देश में सर्वाधिक बाढ़ पड़ने में प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, पंचम है, छठम, तो प्रथम स्थान, ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये टॉपिक यही खत्म होता है। कल जो आपका रहेगा बिहार में कृषि एवं पशुपालन। तो आज का जो था आज का टॉपिक यही खत्म होता है। मिलते हैं, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।